टिफिन में मैगी खाने का मजा ही कुछ और है। टिल्लू इतना मैगी मत खा, तू बहुत मोटू हो चुका है। No. टिम्मी ने मुझे मोटू कहा, आज से डाइटिंग शुरू। इतनी टेस्टी चॉकलेट मैंने जिंदगी में नहीं खाया। खाएगा टिल्लू? नहीं, मैं डाइट पर हूँ। इतनी क्रंची चिप्स, आहा। टिल्लू, पापा तेरे लिए किंडर जॉय लेकर आए थे, पर तू तो खाएगा नहीं, मैं खा लेती हूँ। किंडर जॉय, बाल में डाइटिंग। एक दिन पत्नी ने एक पैकेट मैगी को 2 हिस्सा करके एक हिस्से को डब्बे में भरकर रख दिया और दूसरे को ढेर सारा पानी में डालकर बनाया, क्योंकि कंजूस पति ने कहा है, हो 10 रुपए का मैगी एक बार में मत बना लेना, कम से कम 2 टाइम तो खाएंगे ही, और ढेर सारा पानी डालकर बनाना ताकि ये खाने के बाद पेट भर जाए और खाना बनाना ना पड़े। मैगी खाते टाइम पत्नी चिल्लाने लगी, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, पैसे दो, मैं बाहर से कुछ ऑर्डर करके खाऊंगी। कंजूस तुरंत बोला, हो मैं यहाँ 10 रुपए मैगी का हिसाब लगा रहा हूँ और तुम खाना ऑर्डर करके खाओगी। अगर पैसा बर्बाद करना है तो अपने माँ बाप से मांग कर करो। ये सुन पत्नी दंग रह गई। गुस्से के मारे अगले दिन वो कहीं से एक बड़ा सा ड्रम और 2 बोरे सीमेंट लाई। पति ये सब देख रहा था। अब इस कंजूस की कंजूसी से ऐसे छुटकारा मिलेगी। कमेंट करो अब क्या होगा कंजूस के साथ। अरे वाह, कमरा तो बहुत बढ़िया है। ये गड्ढा कितना टॉप है। टिल्लू ज्यादा कूद मत, बेड टूट जाएगी। ठीक है मम्मी। इतना बुरा है ना, यहाँ बैठकर मस्त मेकअप करूंगी। गर्मी लग रही है, एसी चालू कर दो। एसी भी है। हाँ मम्मी, ये देखो। अरे वाह, कबर्ड, अंदर अपने सारे कपड़े टांग कर रखूंगी। पापा ये क्या है? खोल कर देख। इतना छोटा फ्रिज, इसके अंदर मैं अपना आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ रखूंगा। लगता है होटल वाले बहुत अच्छे हैं। हाँ बहुत अच्छे हैं। इन सब का 10,000 लिया है। टिम्मी ये देख, मैं टिफिन में क्या लाया। मैगी। अरे बुड्ढू, मैगी नहीं टोमी है, खाकर देख। वाह, ये तो मैगी से भी ज्यादा टेस्टी है। No. Get it. मम्मी मुझे कल भी टिफिन में चाउमीन चाहिए। टिल्लू रोज ये सब खाना अच्छा नहीं होता, पेट खराब हो जाएगा। नहीं मम्मी, मुझे चाहिए। हाँ, अगर बीमार पड़ा तो सरकारी अस्पताल में फेंक कर आ जाऊंगा। मम्मी अगर नहीं दोगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। टिम्मी आज भी मैं चाउमीन लेकर आया हूँ। टिल्लू कल खाकर मैं पूरा दिन पाती रही और तू आज भी ले आया। मुझे गैस को गुब्बारा बनाकर फोड़ना चाहता है। एक बार एक नौकरानी के सामने उसका मालिक एक से एक मजेदार चीजें बैठकर खाता, मगर कभी उसने नौकरानी के साथ बांटने का सोचा नहीं। एक दिन मालिक एक गुच्छा लाल लाल रसीले अंगूर लेकर आए। काश सिर्फ एक अंगूर खाने को मिल जाता, लेकिन वो जानती थी मालिक कभी नहीं देंगे, इसीलिए उसने एक प्लान बनाया। मालिक, मैंने सुना है अंगूर में जादुई शक्ति होती है। अगर किसी ने रात के ठीक 12 बजे निखा लिया तो उसकी लंबी उम्र और वो इंसान अधिक बुद्धिमान बन जाता है। मालिक को हमेशा से ही महान बनना था। वो मान गए। अभी इन्हें फ्रिज में रख दो, ठीक 12 बजे सब कुछ तैयार रखना। नौकरानी अपने चाल में कामयाब हो गई। उसने गुच्छे के अंदर से अंगूर तोड़कर मन भर के खा लिया। रात के 12 बजे मालिक तेजी से रसम करने लगे। उन्हें शक्तियाँ पाने की इतनी जल्दी थी, वो पूरे गुच्छे अंगूर एक साथ निगल गए। तभी नौकरानी बोली, ये क्या किया मालिक, आपको इतनी लालची नहीं होना था। शक्तियाँ पाने के लिए एक एक अंगूर को आहिस्ता आहिस्ता खाना होता है। अब तो देर हो गई। एक बार जब बीवी ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर पहुंची तो चुपचाप बेडरूम का दरवाजा खोला तो देखा कि कंबल में 2 के बजाय 4 टांगे नजर आ रही थी। उसने आओ देखा ना ताओ एक क्रिकेट का बैट उठाया और जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। जब मार मार के थक गई तो पानी पीने किचन में गई और देखा कि उसका पति बाहर बालकनी में बैठा मैगजीन पढ़ रहा है। पति बोला, आ गई तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं, हमारे बेडरूम में सो रहे, जाके मिल लो। आकर टिल्लू आकर। नहीं मम्मी, मुझे और नहीं खाना। No. टिल्लू ये देख, एक तेरा, एक तेरे पापा का और एक मम्मी का। ले बस हो गया। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। टिल्लू ये 3 लॉलीपॉप एक साथ क्यों खा रहा है? पापा मैं हालती 3 खाता हूँ, एक मेरा, एक आपका और एक मम्मी का। दीदी आपकी बॉयफ्रेंड से लड़ाई हुई? तुझसे मतलब? छोटा है छोटी की तरह रहे, उस्ताद मत बन। मुझे पता है आपका बॉयफ्रेंड है, मम्मी को बताऊंगा। मम्मी को बताएगा? ये ले, एक तेरा, एक मम्मी का और एक पापा का। तुझे तो 3 चीजें पसंद है ना?
एक बार एक औरत हर सुबह सेब को छीलने के बाद उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर अपने पति को देती और खुद अमरूद खा लेती, जबकि वो हमेशा से सेब पसंद करती थी। बात शादी के तीसरे दिन की है, जब पति ने कहा था मुझे तुम खाने के लिए अमरूद नहीं सेब देना। उस दिन से पति रोज एक सेब और एक अमरूद घर लाता रहा। उनकी 10वीं एनिवर्सरी के दिन पत्नी सोचने लगी, इतने सालों से मैं उनको सेब देती रही, आज हमारी एनिवर्सरी है, मैं हर चीज उनके पसंद का बनाती हूँ, हमेशा उनको खुश रखने की कोशिश करती हूँ, आज के दिन तो मैं ये सेब खा ही सकती हूँ। फिर उसने अमरूद काटकर हिचकिचाती हुई पति को दिया। पहले तो पति प्लेट को घूरता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, थैंक यू सो मच माय लव, आज फाइनली तुमने मेरा फेवरेट अमरूद काट कर दिया। वैसे मेरे दांतों के दर्द 9 साल 360 दिन पहले ठीक हो गया था। मुझे पता है तुम्हें सेब नहीं पसंद, लेकिन आज के दिन तो तुम खा ही सकती हो। फिर से लाइट चली गई। टेंशन मत लो, मैं जनरेटर ले आया है। जनरेटर, वाओ कितना बड़ा है, इसके तो पहिए भी है। दीदी खींचो खींचो। अरे तुम दोनों इसको खराब करके मानोगे क्या? पापा इसको चलाओ ना। ऐसे नहीं चलेगा, पहले इसमें डालेंगे पेट्रोल, फिर जोर से खींचो जब तक चालू ना हो जाए। लाइट आ गई, दिन रात टीवी देखूंगा, लाइट का टेंशन खत्म। फोन को 24 घंटे चार्ज में लगाकर चला सकता हूँ। अब मुझे अंधेरे से डरना नहीं पड़ेगा। पेट्रोल खत्म हो गया, अंगुल को तोड़ लिया, अब ऊपर उछाल कर इसे खाने में डबल मजा आता है। टिल्लू उछाल कर नहीं खाते, शैतान के पेट में चला जाता है। टिल्लू 2-4 अंगूर मुझे भी दे। इतने नहीं दूंगा दीदी, आकर लो, मैं फेंक कर आपके मुंह में डालूंगा। एक और दीदी, एक और। No, 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 no. Get up. हट, नहीं चाहिए मुझे तेरा अंगूर। बचपन में मैं भी ऐसे ही खाता था। टिल्लू इधर देख। देखना कितना ऊपर उछालूंगा। No, 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 no. Get up. गली में तक गया। टिल्लू ये ले, जल्दी दांत साफ कर और स्कूल के लिए तैयार हो जा। अरे ये कोलगेट तो बहुत कलुआ होता है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। टिल्लू रेडी हुआ कि नहीं? चल मैं तुझे स्कूल छोड़ दूंगा। अरे ये सिर्फ मुंडी क्यों हिला रहा है? टिल्लू ये ले तेरा टिफिन और पूरा खत्म करके आना। गोलमाल है भाई सब। एक औरत रोज एक रोटी बनाकर उसे बीच में से काट के आधा पति को देती और आधा खुद खाती, क्योंकि उसके कंजूस पति के मुताबिक आधे पेट खाने से पैसों की बचत होगी। एक दिन कंजूस ने समोसे का एक वीडियो देखा और उसे खाने का बहुत मन हुआ। अगर मैंने पत्नी को समोसे बनाने को कहा तो उसे भी खाने का मन होगा, उसे देख बच्चों का भी मन करेगा। हाय हाय, इतना खर्चा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। उसे परेशान देख जब पत्नी ने पूछा, कंजूस बोला, जाओ मेरे लिए एक समोसा बना दो। पत्नी बोली, सिर्फ एक, बच्चों और मेरे लिए नहीं बनाओ। कंजूस झट से बोला, बच्चों का भी खाने का मन नहीं होगा और तुम्हें खाने की जरूरत नहीं, मोटी हो जाओगी। ये सुन पत्नी को बहुत गुस्सा आया। उसने एक समोसा बनाकर उसे काटकर आधे से ज्यादा खा लिया। फिर पति को थोड़ा सा देकर कहा, इसमें छिपकली गिर गई थी, इसीलिए बाकी का हिस्सा फेंकना पड़ा। ये सुन कंजूस बोला, छिपकली निकाल कर फेंक देती बेवकूफ, बाकी का हिस्सा क्यों फेंका? एक बार एक औरत का पति हर वक्त खाने में कुछ न कुछ नुक्स निकालता था। फिर पत्नी को दोबारा उसे सब्जी बनाकर देनी पड़ती थी। एक दिन उसने काफी समय लगाकर बहुत लजीज खाना बनाया, लेकिन पति इसमें भी नुक्स निकालने लग गया। ये देख पत्नी को बहुत गुस्सा आया और उसने पति को सबक सिखाने का सोचा। अगले दिन उसने खाने में जानबूझ के नमक ज्यादा डाल दिया। खाना खाते ही पति बोला, सब्जी में नमक ज्यादा है, फिर से बनाकर लाओ। पत्नी बोली, नमक ठीक है, सब्जी कम पड़ गई, बोला था ज्यादा लाया करो। शाम को पत्नी ने आलू के पराठे बनाए, जिसमें उसने बिल्कुल आलू नहीं डाला। पराठे देख पति बोलने लगा, मैंने तो कल 5 किलो आलू लाया था, लेकिन आलू के पराठे में तो आलू नजर ही नहीं आ रहे। फिर पत्नी बोली, चुपचाप खा लो, कश्मीरी पुलाव में क्या कश्मीर नजर आता है? कमेंट में बताओ पत्नी ने सही किया कि नहीं। एक दिन नौकरानी ने पराठे को धीरे धीरे काटकर स्टार शेप का बनाया, फिर साथ में स्टार फ्रूट काटकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक ने नया पागलपंती शुरू किया है। वो अगर पूरा साल सिर्फ स्टार चीजें खाएंगे तो उन्हें सोशल मीडिया स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक दिन नौकरानी ने टोमेटो सॉस की स्टार बनाया और बीच में बन रखकर मालिक को दिया। देख गई मालिक भौकाल, सॉस तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये बन गोल क्यों है? अगर स्टार शेप बन नहीं बना सकती तो लाई ही क्यों? तुम समझते ही मुझे स्टार बनना है, स्टार। नौकरानी रोने लगी, स्टार बनना है ना, चलो बनाती हूँ। डिनर के टाइम उसने बहुत मुश्किल से टाइम लगाकर चावल का स्टार बनाया और एक षड्यंत्र रचा। खाते ही मालिक बोले,
शुक्रिया, ऐसे ही खिलाना, मजा आ गया। नौकरानी धीरे से, मालिक ये तो मेरा फर्ज था आपको स्टार खिलाकर स्टार बनाना, इसीलिए तो मैंने खाने में जहर मिलाया। लोग मरने के बाद तारा बन जाते हैं ना, आप भी बन जाओगे स्टार। एक दिन नौकरानी ने स्क्वायर पराठा बनाकर उसे बीच से काट कर अलग कर दिया ताकि 2-3 कोना ट्रायंगल पराठा बन जाए। दरअसल सन की जब से इजिप्ट की पिरामिड घूमकर लौटा, उन्हें अब हर चीज 3 कोना ही पसंद आता है। एक दिन मालिक ने चिप्स खाने की फरमाइश की तो नौकरानी आलू से क्रिस्पी टेस्टी चिप्स बनाकर ले आई। देखते ही सन की, तुमने तिकोना चिप्स क्यों नहीं बनाया? नौकरानी डरते हुए, मालिक चिप्स गोल गोल ही होती है, शायद आपने पहले कभी नहीं खाया। जब तुम मुझे सिखाओगी? बिंगो मैड एंगल्स ट्रायंगल नहीं होते क्या? जाओ और 2 मिनट के अंदर बना कर लाओ, वरना गाल पर थप्पड़ मार के गाल में उंगली के निशान नहीं ट्रायंगल निशान बना दूंगा। नौकरानी दौड़ कर गई और जल्दी जल्दी आलू को काट कर ट्रायंगल चिप्स बनाया। जैसे ही वो ले गई, सन की तुरंत शुरू हो गया। तभी नौकरानी बोली, मालिक जिस हिसाब से आप खाना खाते हो ऐसे बहुत जल्द टपक जाओगे, लेकिन टेंशन मत लीजिए, मरने के बाद मैं आपकी हड्डियों को मरोड़ कर आपको ट्रायंगल शेप की बना दूंगी, तब जाकर आपकी आत्मा को शांति मिलेगा, है ना? अरे मेरा ब्लास्ट तो खराब हो गया। टिल्लू ये देख, मेरे पास इलेक्ट्रिक ब्रश है। No, 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 no. Get up. पापा मुझे नई ब्लास्ट दिला दो, ये पिछले 3 साल से चला रहा हूँ। बेटे तू भी मेरी तरह मेसवाक चलाना शुरू कर दे, एक से पूरी जिंदगी चल जाएगी। ले अब तो मम्मी ही दिला सकती है। टिल्लू बेटे, तेरे कंजूस पापा ने मुझे कभी ब्रश नहीं दिलाया। ये देख, राख बनाकर दांत साफ कर रही हूँ, ले तू भी कर ले। छोड़ो, शेल कभी ब्लड नहीं करता, मैं भी नहीं करूँगा। इधर चला मैं उधर चला। मम्मी ये ट्रेन इतना हिलता क्यों है? ट्रेन बहुत लंबी होती है टिल्लू, इसीलिए ज्यादा हिलती है। पापा मैं ऊपर वाली सीट पर ठहूंगा। ठीक है ठीक है। टिल्लू तुझे डर लगेगा ऊपर सोने में। दीदी मैं आपकी तरह डरपोक नहीं हूँ। वाओ ऊपर से तो और अच्छा लग रहा है, एसी की ठंडी ठंडी हवा। अगर ये सीट टूट गई तो सीधा दीदी के ऊपर गिरूंगा। पागल। टिल्लू खाना खा ले। ऊपर बैठकर खाना खाने में तो डबल मजा आ रहा है। यही पोती लग गई। अरे नीचे कैसे उतरूं? डर लग रहा है, लगता है यही निकल जाएगी।